गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज वर्ल्ड। आज हम लोग आपकी बुक की जो 5वीं लेसन है उसे पढ़ने जा रहे हैं, जो है बहादुर बिट्टो, जिसे पंजाबी लोक कथा से ली गई है। चलिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। सोचिए, अगर आपको कोई शेर आकर बोलेगा तो आप डरोगे या नहीं। इसी तरह किसान भी डर गया और घर चला आया। फिर बिट्टो ने पूछा, तुमने क्या जवाब दिया जब शेर ने कहा कि मैं तुम्हारे बैल खाऊंगा, तुम्हें खा जाऊंगा अगर तुमने मुझे बैल नहीं दिए। तो तुमने क्या जवाब दिया? देखिए इस चित्र में ये है बिट्टो और ये उसका पति। तो जो किसान है, किसान ने कहा कि तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय लाता हूँ। अगर तू बैल लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि बैल की सहायता से वो अपने मतलब अपने खेत में खेती बाड़ी करने के लिए उपयोग करता था। तो इसीलिए उसने कहा कि रुक जा, मेरे बैल मत खाना, मैं तुम्हारे लिए अपनी गाय लेने जा रहा हूँ घर, यहीं पर रुके रखना। तो बिट्टो ये सुनकर बहुत गुस्सा आ गया उसको। उसने किसान को फटकारा मारते हुए बोला, घर की गाय शेर को खिलाते तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने किसान के ऊपर चिल्ला दिया कि घर की गाय को अगर तुम शेर को खिलाओगे तुम्हें इस बात का शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो हम दूध दही कहाँ से लाएंगे, लस्सी कैसे बनाएंगे, बच्चे रोटी, उनके बच्चे जो हैं रोटी कैसे खाएंगे? तो बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हें खाने के लिए घोड़े लेकर आ रही है। इसका मतलब बिट्टो बड़ी चालाक थी। उसने किसान को भेज दिया कि तुम जाओ खेत में और बोलो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे लिए एक घोड़ा लेकर आएगी खाने के लिए। तो किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हें क्या बने गए? मेरी बीबी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। तो उसने कहा कि मेरी गाय बड़ी मरियल है, इसका मतलब बहुत दुबली पतली है, जिसके अंदर ठीक से जान भी नहीं है, तो उसे खाकर आपका पेट तो भरेगा नहीं। इसीलिए मेरी बीवी बिट्टो तुम्हारे लिए एक मोटा तगड़ा घोड़ा लेकर आ रही है। देखिए कैसे बिट्टो एक मोटे तगड़े घोड़े के ऊपर बैठ कर आई है। तो बिट्टो ने सर पर एक बड़ा सा पगड़ी भी बांधा है और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तूने तो कहा था कि तू 4 शेर को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? बिट्टो ने चालाकी से कहा किसान को कि तूने तो बोला था 4 शेर हैं, बट यहाँ पर तो एक ही हैं, और सब कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतर कर शेर की तरफ बढ़ी और उसने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में ये शेर भी काफ़ी है। और बिट्टो ने बड़ी चालाकी से कहा कि मैं नाश्ते में इसी शेर को खा लूँगी, कोई बात नहीं। इतना सुन के शेर भी डर गया और कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इसे डरपोक हो कि घर की गाय भी शेर के हवाले करने वाले थे। बिट्टो ने यह बात किसान से बोला कि तुम डरपोक हो, हिम्मत से काम लो। उधर मरे भूखे शेर के आंते छटपटा रही थी, मतलब पेट की अंतियाँ छटपटा रही थी। एक भेड़िया ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। तो तभी
एक भेड़िया ने महाराज से पूछा, मतलब शेर जो जंगल का राजा है उसे महाराज संबोधन करते हुए पूछा कि आप बड़े उदास दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुसीबत से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ा जो रोज सुबह 4 शेर नाश्ते में खाती है। वो कौन थी बच्चों जो 4 शेर नाश्ते में खाती है? बीतो। अच्छा, ये सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी से छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, बोलो बादशाह, वह तो बीतो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया है। अब आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया भी नहीं। आप लोगों को तो पता है, भेड़िया ने ये चालाकी से बोला। उसके बाद यह सुनकर कहते ही शेर ने किसान के खेत में फिर जाने की तैयारी कर ली। लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लेना। दोनों जाकर पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्होंने देखा कि किसान के होश हवास गुम हो गए। दिखते ही दिखते उनको किसान डर गया। वो तो बहुत डरपोक था। फिर वो डर कर थर थर काँपने लगा। लेकिन बीतो जो बहुत साहसी है वो बिल्कुल न घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ में 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू सिर्फ एक ही शेर लाया है। बीतो ने फिर वही बात बोली कि उसे 4 शेर लेकर आएगा। यह किसने कहा था? भेड़िए ने उसे कह के गई थी, पर वो तो एक ही लाया है। वो अभी मरियल सा, भला इससे खाकर मेरी भूख थोड़ी मिट सकती है। इसे खाकर मुझे मेरी भूख नहीं मरेगी। मुझे 4 शेर चाहिए। ऐसा बीतो ने कहा। किससे कहा? भेड़िए से कहा। खैर इस वक्त यही सही। इतना कहकर बीतो आगे बढ़ने लगी, मतलब शेर के पास जाने लगी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसको साथ धोखा किया है। शेर घबराया। उसने सोचा कि भेड़िए ने उसके साथ शायद धोखा किया है। वह फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक भी न सुनी उसकी। तेजी से भागता चला गया। किसान और भी तो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत पर तरफ कभी देखेगा भी नहीं। तो बच्चों, आपने इससे क्या सीखा कि हमें किसी भी परिस्थिति पर डरना नहीं चाहिए।